पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से नया कौन सा हुक्मनामा जारी किया है? मुखालफीन के हाथ पांव फूल गए। कप्तान का प्लान बी इतना पुरअसर होगा कि सुनने और देखने वाले हैरान रह जाएंगे। कप्तान का प्लान बी है क्या और प्लान सी कब शुरू होगा? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। जब आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो शायद बल्ले के निशान का फैसला हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। बस इसके ऊपर नीचे ये हमारी वीडियो आप सुन रहे होंगे। अभी दोनों सूरतें बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मसाइल अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि पूरा एक स्क्रिप्ट है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रीट किया जा रहा है। और जिस तरीके से बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है और जो मुअज़्ज़ज़ बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं उनके जो रिमार्क्स हमने सुने हैं, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया जा सकता है। अभी हम बिल्कुल कोई भी बड़ी बात इसलिए नहीं कहना चाह रहे कि मैं समझता हूं कि हमारा मुअज़्ज़ज़ जो बेंच है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बिल्कुल डेमोक्रेट है और वो जमहूरियत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जमहूरी कदरों की बका के लिए यकीनन पाकिस्तान की सियासी जमातों के बगैर जमहूरी कदरें कोई हैसियत अहमियत नहीं रखती। ये सियासी जमातें ही हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। गलतियां भी की होंगी, गलतियां करें भी, कुताहियां भी होंगी, लेकिन यह बात हकीकत है कि जमहूरियत के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। उसमें मुश्किलात भी आती हैं, उसमें मसाइल भी आती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सियासी जमातें खड़ी हुई हैं। अब पाकिस्तान में मामला एक ऐसे नैज पर आन पहुंचा है जिसकी एग्जाम्पल पाकिस्तान में 75 सालों में नहीं मिलती कि किसी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया हो। ये वो जुल्फिकार अली भुट्टो के जो फांसी है उसके बाद का जो ज़ियाउल हक का टेन्योर था और उस अब की सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो ट्रीट किया जा रहा है वो मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों दो जमातें बनाना पड़ी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, वो परवेज मुशर्रफ साहब का वो दौर वो यकीनन कोई भूला नहीं होगा। लेकिन अब चीजें उससे भी बढ़कर हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी से ना तीर का निशान छीना गया ना तलवार का निशान छीना गया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे लग रहा है कि एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी, क्योंकि इससे ना खुदा ना करे कोई कौमी सानिया हुआ है, इस अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कहीं पर झोल है, ना कोई प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन हुई है कि बस खत्म होगी, रेड लाइन कोई क्रॉस नहीं हुई। एक झोल है, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, आप उसको उसमें जो खामियां उसको दूर करने की हिदायत भी कर सकते हैं कि ये ले बल्ले का निशान लें, इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के इतने दिन बाद आप दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात करवाकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएं, सुप्रीम कोर्ट आगे इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। यह भी आप कर सकते हैं। तो मैं पूरा पुरुम्मीद हूं कि मेरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेगी। चलो जी ठीक है, अगर किसी वजह से वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी दबाव कह लें, वो आईनी फैसला कह लें, वो प्योरली अदल कह लें, जो मर्जी है आप कह लें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या प्लान बी क्या है? प्लान बी यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको दो लेटर जारी किए गए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी कि जो टिकट लेटर है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और दूसरा एक ब्लैंक लेटर साथ जारी किया गया है कि जरूरत पड़ने पर वो किसी और, अगर यानी कि बल्ले का निशान अगर छीना जाता है, और जाहिर है जब बल्ले का निशान छिन गया तो पीटीआई के वो जो कैंडिडेट्स हैं वो तो आजाद तस्वर होंगे, लेकिन साथ एक और ब्लैंक लेटर इसलिए दिया गया है कि अगर कल ये फैसला आता है तो फिर फौरी तौर पर दूसरा लेटर एक और पॉलिटिकल पार्टी का वो जमा करा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे वो उस जमात के उम्मीदवार तस्वर होंगे, यानी कि वो पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग भी हो सकती है, वो जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी हो सकती है। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। परेशानी किस बात की है? पीटीआई के लोग परेशान ना हो। इमरान खान पूरा होम वर्क करके, वो बंदा अडयाला जेल में वेला नहीं बैठा हुआ,
वो पूरा होमवर्क कर रहा है, वो पूरी अपनी प्लानिंग बना रहा है। बल्ला छिन गया तो क्या हुआ, बल्ला छिन गया तो दो निशान बाकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या तो वो पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग गिने जाएंगे और उनका इंतखाबी निशान कलम दवात होगा, या फिर वो लोग मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स गिने जाएंगे और उनका इंतखाबी निशान खैमा होगा। तो ये तो है प्लान बी कप्तान का और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। शुरू इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कौमी और सूबाई असेंबली के टिकट्स जारी किए गए उनको 2 लेटर्स दिए गए, यानी कि एक बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, उस पर वो उसी वक्त फिल करके जमा करा देंगे, ये ले कि मैं फलां जमात का कैंडिडेट हूं। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो उनके पास है ही है। तो दोनों सूरतों में ये सारी चीजें हैं। अब इमरान खान ने जो नया हुक्मनामा जारी किया है वो यही है कि अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर दिया जाए कि अगर बल्ले का निशान छीना जाता है और हमें उससे महरूम किया जाता है तो हम इस नए प्लान बी के साथ मैदान में या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या उसके पास आप अपना जो सैंपल के लिए टिकट है वो जमा करा देंगे। अगर बल्ला रहता है तो फिर तो वही पीटीआई वाला जमा कराएंगे, अदरवाइज वो दूसरा जमा करा देंगे। तो ये तो हो गया इस तरह। इमरान खान ने जो हुक्मनामे में कहा है कि कुछ भी हो जाए, इन एनी कंडीशन, सब 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 के सब मिल जाए, जो मर्जी आए हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से नहीं रास्ता छोड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे ख्याल में इमरान खान ये अंदर बैठकर ये फैसला कर चुके हैं कि वो तारीख के सीने पर कुछ नक्श करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं कि किन हालात में उनके उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। यकीनन 85 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बाइकआउट किया था ज़ियाउल हक के दौर में, तो आज तक यानी कि मोहतरम बेनजीर भुट्टो अपनी हयात में और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इस बात को एडमिट करती है कि 85 के इलेक्शन का बाइकआउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। उस 85 के इंतखाबात के बाइकआउट के नतीजे में गैर जमहूरी लोग जो थे, जिनका जमहूरी माइंड ही नहीं था, डफर किस्म के लोग पाकिस्तान की सियासत में इंटर हुए और फिर निकल गए। तो उस सारे सिचुएशन को देखते हुए इमरान खान ने भी यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में नया कोई एडमिशन या एंट्री नहीं चाहते, वो हर हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो यह तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का प्लान बी। प्लान सी वो भी तैयार पड़ा हुआ है। वो इस इलेक्शन में अगर कहीं पर आता है कि भाई जो इलेक्शंस हैं वो आगे पीछे होते हैं, इलेक्शन डिले होते हैं, कोई डेट चेंज की जाती है, देन क्या करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो प्लान सी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और वो प्लान सी भी इतना पावरफुल है और इतना डेमोक्रेटिक है कि वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो उसमें मजीद इजाफा करेगा और जो पीडीएम का एक इत्तेहाद था वो मजीद तनज़ली और अवामी जो हिमायत है उससे महरूम होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कई एक प्लान करके होमवर्क करके बैठे हुए हैं, क्योंकि खान साहब वेले ने, खान साहब ने 2 काम ने, या तो वॉक कर देने तो या फिर वो अपनी पार्टी के बारे होमवर्क कर देने, यही चीजें उनके पास और वो इसी पर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक इन तमाम तर हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने पाकिस्तान भर से अपने जो उम्मीदवार है कौमी और सूबाई असेंबलियों के, उनके नामों का ऐलान कर दिया है और कौमी असेंबली की मुकम्मल एक लिस्ट दे दी गई है। एक भी हल्का ऐसा नहीं है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट ना हो। कुछ हल्के जो है उनको पेंडिंग जरूर रखा गया है, वो इसलिए कि उसको नथी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ जो ट्रिब्यूनल्स और जो अपीलें गई हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अपीलें जानी है, तो उसके लिए कुछ हल्के पेंडिंग रखे गए। बाकी तमाम हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और देखते हैं बड़े बड़े नाम उसमें गायब भी हैं। शफकत महमूद ने लाहौर से अपनी टिकट वापस ले लिया है, उन्होंने इलेक्शन से क्विट कर लिया, खुद ब खुद क्विट कर लिया। क्या मसला बना उनके साथ कुछ इल्म नहीं है। इसी तरह सिप्तान खान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली है, उनके बारे में भी ये इतला आ रही है कि उन्होंने भी
कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं या फिर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी उनके बारे में भी कोई खास ऐसा नहीं है। तो लेकिन वहां पर उनकी सीट पर कोई असद, मुमताज असद उनका नाम है, उनको टिकट जारी किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कोई मायूसी की खबर नहीं है। बल्ला ना सही, कलम दवात सही, कलम दवात ना सही तो खैमा सही, इलेक्शन होगा। यानी कि कहने का मकसद यह है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह के हालात में सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी है फैसला दे दे, वो बल्ले का निशान छीन ले, बल्ले का निशान ना छीने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो एक निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और वो इंतखाबी निशान कलम दवात भी हो सकता है, वो इंतखाबी निशान खैमा भी हो सकता है, वो एक और भी ऑप्शन पड़ा हुआ है इमरान खान साहब के पास। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के बड़े स्मार्ट आदमी हैं जिन्होंने कई एक प्लान तैयार करके रखे होते हैं। वो प्लान क्या है? वो एक फैसलाबाद की पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसका इंतखाबी निशान भी हो सकता है। तो ये समझे, ये ना समझे कि क्या क्या चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पूरे एक प्लानिंग के साथ इस इलेक्शन में, यानी कि ये उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन इलेक्शन है। इससे मुश्किल तरीन इलेक्शन शायद पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फेस ना किए हों जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और इतना किसी ने स्मार्ट मूव भी ना किया हो, किसी पॉलिटिकल लीडर ने, जितना स्मार्ट मूव जेल में बैठकर इमरान खान कर रहे हैं कि तमाम तर नशिस्तों के पर उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करा लिए, उनके कैंडिडेट्स भी खड़े हो गए। अब बल्ले का निशान छीना जाता है तो इमरान खान के पास कई एक प्लान बाकी हैं और इनमें से किसी एक प्लान पर अमल करके, ज़ाहिर है अगर कलम दवात पर लड़ते हैं या फिर खैमे के निशान पर लगते हैं तो सेकंडों में पूरे पाकिस्तान में यह मैसेज फैल जाएगा कि इमरान खान का नया इंतखाबी निशान क्या है। वो बल्ला हो, वो कलम दवात हो, वो खैमा हो, वोट इमरान खान का है, वोट इमरान खान का और लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर खड़े हैं तो पाकिस्तान के लोगों की ये मर्जी है, वो शेर के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो तीर के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो कलम दवात के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो खैमे के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो बल्ले के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो पितंग के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो किताब पे निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो तराजू के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं, वो क्रेन के निशान पर मोहर लगाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का राइट है, वो जिसको मर्जी आए वो वोट पोल करें। खुदा करे 75 सालों से यह हक मिला नहीं है, उम्मीद तो इस बार भी नहीं है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अल्लाह करे कि हमें साफ शफाफ इंतखाब मिले ताकि हम भी दुनिया के साथ तरक्की के सफर का आगाज कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।